गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गादेव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रारंभः। तुम्हें माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देवदेव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गादेव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। चतुर्थोध्याय सरस्वती की पूजा विधान तथा कवच। श्री नारायण बोले, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से यह अमृत तुलसारी कथा तो सुन ली। अब आप प्रकृति देवियों के पूजन का विस्तृत वर्णन कीजिए। किसने किस देवी का पूजा की और किसने मृत्युलोक में किस प्रकार पूजा का विस्तार किया है प्रभु। किस मंत्र से किस देवी की पूजा तथा किस स्तोत्र से किस देवी की स्तुति की गई, उन देवियों के स्त्रोत, ध्यान, प्रभाव तथा पवित्र चरित्र के विषय में मुझे बताइए। साथ साथ किन किन देवियों ने किन किन भक्तों पर वर प्रदान किए, कृपा करके मुझे वो भी बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, मूल प्रकृति के सृष्टि काज में प्रयोजनार्थ गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा सावित्री इन 5 रूपों वाली कही गई है। इन देवियों की पूजा अत्यंत प्रसिद्ध है। इनका प्रभाव परम अद्भुत है और इनका चरित्र अमृत तुल्य तथा सभी मंगलों का कारण है। हे ब्राह्मण, प्रकृति की अंश संज्ञक तथा काल संज्ञक जो देवियां है, उनका संपूर्ण पवित्र चरित्र मैं आपको बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनिए। काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल, चंडिका, तुलसी, मनसा, निंद्रा, स्वाहा, सुधा तथा दक्षिणा इन देवियों के महान पुण्यदायक तथा सुनने में प्रिय चरित्र का एवं प्राणियों के कर्म विपाक का मैं संक्षिप्त में तथा सुंदर वर्णन करूंगा। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है, उसकी विस्तार बाद में कहूंगा, पहले संक्षिप्त क्रम से सुन लीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा आरंभ की, जिनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। जब देवी सरस्वती कृष्ण वल्लभा राधा के मुख से प्रकट हुई, तब उन काम रूपा कामनी ने श्री कृष्ण को काम प्रभाव को प्राप्त करने की लालसा की। उनका अभिप्राय समझकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने सबकी माता उन सरस्वती को सत्य हितकर तथा परिणाम में सुख कर बात कही। श्री कृष्ण बोले, हे साध्वी, तुम मेरे ही अंश स्वरूप चतुर्भुज नारायण का सेवन करो। वे सदा तरुणावस्था में विराजमान सुंदर रूप वाले तथा सभी गुणों से संपन्न तथा मेरे ही समान है। हे कामनियों की कामनाओं को जानने वाली तथा उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर और लीलामय अलंकारों से अलंकृत है तथा ऐश्वर्य से संपन्न है। क्रांते, मुझे पति बनाकर यदि तुम यहाँ रहना चाहती हो, तो तुमसे भी अधिक बलवती राधा यहाँ है, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो मनुष्य जिससे बलवान होता है, वो उससे तो दूसरे प्राणी की रक्षा करने में समर्थ है, किंतु यदि स्वयं सामर्थ्य रहित है तो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है। सबका ईश्वर तथा सब पर शासन करने वाला मैं राधा को रोक पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वे भी तेज रूप तथा गुणों से मेरे ही समान है। किन्हीं भी पुरुषों के लिए कोई पुत्र या प्राण से अधिक प्रिय हो सकता है अर्थात नहीं। वे राधा तो मेरे प्राणों के दिष्टराती देवी है, तो फिर उन प्राण रूपा राधा को छोड़कर मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। हे बद्रे, तुम वैकुंठ लोक जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। उन्हीं ऐश्वर्य संपन्न विष्णु को पति बनाकर दीर्घ काल तक सुखपूर्वक आनंद प्राप्त करो। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मान और हिंसा से रहित एवं तेज रूप और गुणों से तुम्हारे ही समान उनकी पत्नी लक्ष्मी भी वहां है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक व्यतीत होगा और
विष्णु भी तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। हे सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी तिथि को विद्यारंभ के अवसर पर मनुष्य, मनुगण, देवता, मुनिंद्र, मुमुक्ष जन, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रयत्न प्रत्येक कल्प में भक्ति पूर्वक सर्वोच्चार पूजा अर्पण करके बड़े गौरव के साथ तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा संपन्न करेंगे। जितेंद्रिय और संयमशील व्यक्ति कर्ण शाखाओं में कही गई विधि के अनुसार ध्यान तथा स्तुति पूर्वक घट अथवा पुस्तक में आवाहित करके तुम्हारा पूजन करेंगे। तुम्हारे कवच को लिखकर उससे सोने की गुटका डिब्बी में रखकर पुनः उसे गंध, चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले अथवा दाहिने भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पावन अवसर पर विद्वजन तुम्हारे इस कवच का पाठ करेंगे। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने सभी लोगों को द्वारा पूजित उन भगवती सरस्वती की पूजन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, सनकादि, मुनिवर, देवता, मुनिगण, राजा, मनुष्य आदि ये सब सरस्वती की उपासना करने लगे। तभी से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों के द्वारा सदा पूजित होने लगी। नारद जी बोले, हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, आप उन भगवती के पूजा विधान, कवच धारण, कवच ध्यान, पूजा के उपयुक्त नवेद, पुष्प, चंदन आदि से विषय में मुझे बताएं। यह सब सुनने की लालसा मेरे हृदय में निरंतर बनी रहती है। सुनने में इससे अधिक सुंदर प्रिय क्या हो सकता है। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, जगत जननी सरस्वती की पूजा विधि के संयुक्त कर्ण शाखाओं में पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। माघ शुक्ल पंचमी तथा विद्यारंभ के दिन भी पूर्वांग काल में प्रतिज्ञा करके आराधक उस दिन संयम तथा पवित्रता से युक्त रहें। स्नान और नित्य क्रिया करके भक्ति पूर्वक कलश स्थापना करके बाद में अपनी शाखाओं में कही गई विधि से तथा तांत्रिक विधि से पहले गणेश जी का पूजन करके अभिष्ट देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। बताए गए ध्यान के द्वारा ब्रह्म घट में देवी का ध्यान करके तत्पश्चात व्रती को चाहिए कि फिर ध्यान पूर्वक सर्वोच्चार विधि से भक्ति सरस्वती की पूजा करे। हे सोम, सरस्वती पूजा के लिए उपयोगी जो कुछ नवेद वेदों में बताए गए हैं और जैसा मैंने आगम शास्त्र में अध्ययन किया है उससे आपको बता रहा हूं। मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल का लड्डू, सफेद गन्ने का रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, मधु, स्वास्तिक एक प्रकार का पकवान, शक्कर, सफेद धान का बीना, टूटा हुआ चावल, अक्षत, बिना उबला हुआ श्वेत धान का चिरौआ, सफेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर बनाया गया शास्त्रोक्त हविष्यान, जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, स्वास्थ्य तथा पके हुए केले का पिष्टक, उत्तम अन्नों को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत, मधु, मिष्ठान, नारियल का जल, केसरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, सुंदर बैर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध सुंदर श्वेत पवित्र ऋतु फल, ये नवेद प्रशस्त है। हे मुने, सुगंधित श्वेत पुष्प, सुगंधित श्वेत चंदन, नवीन श्वेत वस्त्र तथा सुंदर सख श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत वर्ण का हार तथा आभूषण भगवती सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। हे महाभाग, भगवती की सरस्वती जैसा ध्यान वेद में वर्णित है उस प्रशंसनीय, सुनने में सुंदर तथा भ्रम का नाश करने वाले ध्यान पूर्वक विषय में सुनिए। मैं भक्ति पूर्वक शुक्र वर्ण वाली मुस्कान युक्त अत्यंत मनोहर करोड़ों चंद्रमा की प्रभाव को तिरस्कृत करने वाले परिपुष्ट तथा श्री संपन्न विग्रह वाली, अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली, हाथों में बीना तथा पुस्तक धारण करने वाली, उत्कृष्ट कोटि के रत्नों से निर्मित नवीन आभूषणों से आभूषित, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगणों से सम्यक पूजित तथा मुनीश्वरों, मनुगण तथा मनुष्य से वंदित भगवती सरस्वती की वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त पूजन सामग्री मूल मंत्र से विधि पूर्वक सरस्वती को अर्पण करके स्तुति करें और कवच के धारण करके दंड की भांति भूमि में गिरकर सरस्वती को प्रणाम करें। हे मुने, ये सरस्वती जिन लोगों की इष्ट देवी है उनके लिए तो ये नित्य क्रिया है। अन्य सभी लोग विद्यारंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में तथा पंचमी तिथि को यह आराधना अवश्य करना चाहिए। वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ तथा सबके लिए उपयोगी है अथवा जिनसे जिस मंत्र का उपदेश दिया है उसके लिए वही वो मूल मंत्र है। सरस्वती शब्दों के अंत में चतुर्थी तथा अंत में स्वाहा लगाकर सबके आदि में लक्ष्मी बीज और माया बीज लगाकर बना हुआ मंत्र श्रीं ह्रीं
श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा कल वृक्ष के समान है। प्राचीन काल में कृपा निधि भगवान नारायण ने पूर्ण क्षेत्र भारत में गंगा के तट पर वाल्मीकि को यह मंत्र प्रदान किया था। इसी प्रकार भृगुमुनि ने पुष्कर क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यह मंत्र शुक्राचार्य को प्रदान किया था। मरीचि कश्यप ने चंद्र ग्रहण के अवसर पर प्रसन्न होकर बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था। और ब्रह्मा जी ने भृगु के संतुष्ट होकर बद्रिक आश्रम में उन्हें मंत्र दिया था। जगुत्कारी मुनि ने क्षीर सागर के समीप आस्तिक को यह मंत्र दिया था। और विभांड मुनि ने मेरु पर्वत विद्वान श्रृंग ऋषि को इसका उपदेश दिया था। भगवान शिव ने आनंदित होकर कनाद मुनि को तथा गौतम को यह मंत्र प्रदान किया था। और सूर्य ने यज्ञवल्लभ और कात्यायन को इसका उपदेश किया था। शेषनाग ने सतुल लोक में बलि की सभा में पनानी बुद्धिमान भारद्वाज और शाकटायन को यह मंत्र दिया था। 4 लाख जप करके लेने से यह मंत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। यदि मनुष्य इस मंत्रों के सिद्ध हो गया तो बृहस्पति के समान हो जाता है। विश्व विजय प्राप्त कराने के लिए सरस्वती कवच के विषय में सुनिए, जिससे पूर्व काल में जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगुमुनि को प्रदान किया था। भृगु बोले, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान से परंपरागत सब कुछ जानने वाली, सबकी सृष्टि करने वाली, सबके स्वामी तथा सभी के द्वारा पूजित हे ब्रह्मा, हे प्रभु, आप मुझे मंत्रों की समूह से युक्त तथा परम पवित्र विश्व जय नाम के सरस्वती कवच बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वह सुनिए, मैं आपसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली, वेदों के सार स्वरूप, कानों की सुख देने वाली, वेद प्रतिपादित और वेद पूजित कवच का वर्णन करूंगा। रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोलक के वृंदावन में रासलीला के अवसर पर रास मंडल में मुझे यह कवच बताया था। हे ब्राह्मण, यह कवच परम गोपनीय, कल विष के समान श्रेष्ठ तथा न सुने हुए अद्भुत मंत्रों से युक्त है, जिसे धारण करके भगवान शुक्राचार्य समस्त दैत्यों के पूज्य बन गए और जिसे धारण करके इसका पाठ करने से बृहस्पति परम बुद्धिमान हो गए। इस प्रकार इस कवच के धारण करने से तथा इसका पाठ करने से वाल्मीकि मुनि विद्वान तथा कविश्वर हो गए और स्वयं भगु मनु इसे धारण करके सभी के पूज्य हो गए। इस कवच को धारण करके ही स्वयं कनाद, गौतम, कनव, पानानी, शाकटायन, दक्ष और कात्यायन ग्रंथ रचना करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार स्वयं कृष्ण देवयान व्यास जी ने भी इसे धारण करके लीला मात्र में वेदों का विभाग तथा संपूर्ण पुराणों को प्रणयन किया। सता, तप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर, यज्ञवल्लभ ने इसे धारण करके इससे पाठ से ग्रंथ रचना की। इसी प्रकार श्रृंग ऋषि, भारद्वाज, आस्तिक, देवक, जेगी सब और ये आती इस कवच को धारण करके सबक पूजित हुए। हे विपेंद्र, इस कवच में ऋषि स्वयं प्रजापति है, इसकी छंद वृत्ति है और देवता माता शारदा है। सभी तत्वों के परिज्ञान करने में, संपूर्ण अर्थों के साधने में तथा सभी कविताओं के विवेचन में इस कवच का विनियोग बताया गया है। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा, ये मंत्र सभी ओर से मेरे सिर की रक्षा करें। श्रीं वाग देवता ये स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीं सरस्वती स्वाहा, ये मंत्र मेरे दोनों कानों पर निरंतर रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं भगवती सरस्वती स्वाहा, ये मंत्र मेरे दोनों नेत्रों की सदा रक्षा करें। ओम ऐं ह्रीं वाग दिन्ये स्वाहा, ये मंत्र मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। ओम ह्रीं महाविद्याष्टदेव्ये स्वाहा, ये मंत्र सदा मेरे ओष्ठों की रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं ब्रह्मये स्वाहा, यह मंत्र मेरी दंत पंतिका की सदा रक्षा करे। और ऐं, यह एकाक्षर मात्र मेरी कंठ की सदा रक्षा करे। ओम श्रीं ह्रीं, यह मंत्र मेरी गर्दन की रक्षा करे तथा श्रीं, यह मंत्र मेरे दोनों कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीं विद्याधिष्ठात्य दिव्य स्वाहा, यह मंत्र मेरी वक्षस्थल की रक्षा करे। ह्रीं विद्यादि स्वरूपाय स्वाहा, यह मंत्र मेरी नाभिका की रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं वाण्य स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। ओम सर्ववर्णात्मिक में क्या ये स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों पैरों की सदा रक्षा करें। और ओम वागधिष्ठाति दिव्य स्वाहा, यह मंत्र मेरे सदा संपूर्ण शरीर की रक्षा करें।
ओम सर्व कंठ वासनीय स्वाहा यह मंत्र पूर्ण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। ओम सर्व जिहंग गर्वासिन्य स्वाहा यह मंत्र अग्नि कोण में मेरी रक्षा करे। ओम एंग ह्रीं क्लीं सरस्वती बुद्ध जन्य स्वाहा यह मंत्र आज दक्षिण दिशा में सर्वदा निरंतर मेरी रक्षा करे। ओम एंग ह्रीं श्रीं यह मंत्र त्यक्षर मंत्र नेतृत्व कोण में सदा मेरी रक्षा करे। ओम एंग जिहग्र वासनीय स्वाहा यह मंत्र पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। ओम सर्वम्बिकाय स्वाहा यह मंत्र व्यापन कोण में सदा मेरी रक्षा करे। ओम एंग ह्रीं क्लीं गंध वासनीय स्वाहा यह मंत्र सदा उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम एंग सर्वशास्त्र वासनीय स्वाहा यह मंत्र ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीं सर्व पूजितीय स्वाहा यह मंत्र उसके ऊपर सदा मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीं पुस्तक वासनीय स्वाहा यह मंत्र नीचे की ओर मेरी सदा रक्षा करे। ओम ग्रंथ बीज स्वरूपाय स्वाहा यह मंत्र सब ओर से मेरी रक्षा करे। हे विप्र, मैंने आपके ब्रह्म मंत्र समूह से विग्रह रूपी सरस्वती कवच को बतला दिया। विश्व विजय नाम के यह कवच साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। पूर्व काल में मैंने गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से यह वचन सुना था। आपके सीने के कारण मैंने आपको बता दिया। किसी अन्य व्यक्ति को इसे नहीं बताना चाहिए। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि नानाविध वस्त्र अलंकार तथा चंदन से भली भांति गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर गिरकर प्रणाम करें और इसके बाद इस कवच को धारण करें। 5 लाख जप कर लेने से यह कवच सिद्ध हो जाता है और एक कवच को यदि साधक सिद्ध कर ले तो वह बृहस्पति के समान हो जाता है। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य महान वक्ता, कवियों का सम्राट तथा तीनों लोगों में विजय प्राप्त करने वाले हो जाता है और वह सब कुछ जीत लेने में समर्थ हो जाता है। हे मुने, मैंने कर्ण शाखाओं के अंतर्गत वर्णनीय सरस्वती कवच आपको बतला दिया। अब आप सरस्वती स्तोत्र पूजा विधि, ध्यान तथा वंदन के विषय में सुनिए। इति भागवत महापुराण संहिताया नवम स्कंदे सरस्वती पूजा स्तोत्र कवच वर्णन नामो चतुर्थोध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय, बोलो दुर्गा महारानी की जय।